श्री विष्णवे नमः। आप सभी को चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज चैत्र पूर्णिमा के दिन आप सुनिए चैत्र पूर्णिमा की कथा। अगर आप श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना चाहते हैं तो सत्यनारायण भगवान की कथा आरती सहित हमारे चैनल पर अपलोड की जाएगी। आप उस वीडियो को जरूर सुनिएगा। हमारे हिंदू धर्म में चैत्र पूर्णिमा का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री हनुमान अपने प्रभु श्री राम का सहयोग करने के लिए धरती पर अवतरित हुए थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर कोई व्यक्ति चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करे तो उस व्यक्ति को हनुमान जी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर आज आप भी हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए चैत्र पूर्णिमा का व्रत रख रहे हैं तो आज के दिन इस कथा को आपको अवश्य सुनना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठानी प्रतिदिन श्री हरि भगवान विष्णु की पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना किया करती थी, लेकिन उसका पूजा करना उसके पति यानी सेठ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसी कारण सेठ ने एक दिन अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद सेठानी जंगल की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में जाते समय सेठानी ने जंगल में 4 आदमी को देखा जो मिट्टी खोद रहे थे। तब सेठानी उन आदमी के पास गई और उन लोगों से कहा, कृपया आप मुझे किसी काम पर रख लें। इसके बाद चारों आदमी ने सेठानी को नौकरी पर रख लिया। सेठानी के हाथ पांव बहुत ही कोमल थे, इस वजह से काम करते करते उसके हाथ पर छाले पड़ गए। सेठानी के हाथों को देखकर चारों आदमी ने कहा कि तुम यह काम छोड़ दो, तुम किसी अच्छे घर खानदान की लगती हो, इसकी जगह तुम हमारे घर के काम में हाथ बटा दो। सेठानी इस काम के लिए राजी हो गई। फिर वे चारों आदमी सेठानी को अपने घर ले गए। वहां चारों आदमी हर दिन 4 मुट्ठी चावल लाते थे और आपस में बांटकर उसे खा लेते थे। यह देखकर सेठानी को बहुत बुरा लगा। अगले दिन सेठानी ने चारों से कहा, सुनो भाई, तुम लोग कल से 4 मुट्ठी की जगह 8 मुट्ठी चावल लेकर आना। सेठानी के कहे अनुसार चारों आदमी अगले दिन 8 मुट्ठी चावल लेकर आए। उस चावल को सेठानी ने पकाकर सबसे पहले भगवान विष्णु को भोग लगाया और फिर चारों आदमियों को परोसा। जब चारों आदमी ने उस भोग लगाए भोजन को खाया तो उन लोगों को बहुत स्वादिष्ट लगा। उन्होंने सेठानी से कहा, बहन, आज जो तुमने खाना बनाया वह बेहद स्वादिष्ट है। इस पर सेठानी ने कहा, यह भोजन भगवान विष्णु का झूठा है, इसी वजह से आप लोगों को यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। उधर सेठानी के जाने के बाद से सेठ भूखा रहने लगा। आस पड़ोस के लोग उसे देखकर ताने भी मारते थे कि यह आदमी सिर्फ अपनी पत्नी की वजह से ही भोजन किया करता था। ऐसा बार बार सुनने के बाद सेठ एक दिन अपनी पत्नी की तलाश में जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में सेठ को मिट्टी खोदते हुए वही 4 आदमी दिखाई दिए। उसे देखकर सेठ ने कहा, सुनो भाई, क्या तुम मुझे काम पर रख सकते हो? तब चारों आदमी ने उसे काम पर रख लिया, किंतु मिट्टी खोदने से सेठ के हाथों में भी छाले पड़ने लगे, यहाँ तक कि उनके बाल भी उड़ गए। यह देखकर चारों आदमी को सेठ पर दया आ गई और उसने कहा, सुनो भाई, तुम इस काम को छोड़ दो, तुम किसी अच्छे घर के लगते हो, तुम हमारे घर चलो, वहां कुछ काम में हाथ बटा लेना। सेठ ने उन चारों की बात मान ली और वह उनके साथ उनके घर चले गए। घर पहुंचने के बाद सेठ ने जैसे ही सेठानी को देखा वह पहचान गए, लेकिन सेठानी घूंघट में थी और सेठ के चेहरे को नहीं देख पाई। इस वजह से वह अपने पति को नहीं पहचान पाई। हर दिन की तरह इस दिन भी सेठानी ने भोजन बनाकर विष्णु भगवान को भोग लगाया और सभी को खाना परोसने लगी। जैसे ही सेठानी सेठ को भोजन देने लगी
तब स्वयं भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा, ये तुम क्या कर रही हो? यह सुनकर सेठानी ने कहा, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस भोजन दे रही हूँ। भगवान विष्णु ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। तब सेठानी से चारों आदमी ने कहा, हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। इसके बाद सेठानी हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से अनुरोध करने लगी, हे प्रभु, आप मेरी तरह इन्हें भी दर्शन दें। तब भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए। इस दृश्य को देखते ही सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसे अपने घर साथ चलने को कहा। फिर चारों भाइयों ने बहुत सारा धन देकर अपनी बहन को विदा किया। इस घटना के बाद से सेठ भी भगवान विष्णु के भक्त बन गए और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करने लगे। ऐसा करने से सेठ सेठानी के घर फिर से धन की वर्षा होने लगी। मान्यता है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर इस कथा को सुनने से भगवान विष्णु की कृपा से सभी के घर में धन के भंडार भरते हैं, उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।